आप गवाही दें। अब इतनी धमकियां जा रही हैं तो हमारे लॉयर्स को उनको हिफाजत देनी पड़ेगी। मेरा ख्याल था कि सारों को केपी ले जाना चाहिए जो जख्मी हैं। देखिए मुझे उससे कोई फर्क, मैं सिर्फ इस वक्त बात कर रही हूँ जो शहादतें हुई हैं और जो जख्मी हैं, हमें उन तक पहुंचना चाहिए और उनको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली डायरी के पार्ट 2 के साथ हाजिर हैं। ठीक है, ये थी बाजी अलीमा, वो बता रही थी जो ज़ख्मी हुए हुए हैं उनको केपीके में ले जाओ कि यहाँ पुलिस जाके उनसे रंग बिरंगे बयानात लिखवा रही है कि हादसाती हुआ, ये मैं उधर नहीं गया था, मैं इधर था तो मैं उधर था। इस वजह से वो कह रहे हैं कि उधर उनको लेके जाया जाए केपीके में। और जो मुतालबात बारगेनिंग पोजीशन पे से अली गौर को किक मार दी गई गाफ शरीफ के ऊपर, उसकी गाफ शरीफ के ऊपर किक मार दी गई। अच्छा जी, ये बात हो गई थी। एक थोड़ी सी ये सुनानी है, फिर उसके बाद बात करेंगे। हमारे कौमी सलामती के इदारे जिसमें फौज भी आती है, जिसमें MI भी आती है, जिसमें ISI भी आती है और फिर बाकी दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आते हैं, वो तमाम लोग मौके पे मौजूद थे जिस रात ये ऑपरेशन हुआ। ये इस बात की तस्दीक करता है। लिहाजा इस वक्त जो ये एक ब्लेम गेम शिफ्ट करने की भी बात हो रही है, जहाँ पे फौज, मैंने कल के वीलॉग में बताया था कि किस तरह से मलबा जो सारा है वो नून लीग के ऊपर यानी कि हुकूमत के ऊपर डाल रही है कि इस ऑपरेशन के पीछे वो थे, और नून लीग वाले अब ये वाला मलबा उठाकर डाल रहे हैं हुकूमत के ऊपर। नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह जो हैं वो मलबा डाल रहे हैं जनाब फौज के ऊपर और मोहसिन नकवी के ऊपर, और मोहसिन नकवी और फौज के जो लोग हैं या इनके जो तर्जमान हैं, फैसल वाडा जैसे लोग या बाकी दीगर जो इस वक्त डिफेंस एनालिस्ट के तौर पे आते हैं, वो ये सारा मलबा डाल रहे हैं आपकी सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन अब ये जो मैं कुछ खबर शेयर कर रहा हूँ और साथ ये शेयर जो पहले शेयर किया है कि एक मीटिंग भी हुई, तो इस मीटिंग में तो सिविलियन और फौजी दोनों क़यादतें मौजूद थी। उसमें क्या डिस्कशन हुई, क्या डिसीजन हुए, क्योंकि उसका आफ्टर इफेक्ट तो हमने देखा कि ऑपरेशन हुआ, लेकिन उसमें किसने क्या किया और फिर किसने अहकामात दिए, क्या स्ट्रेटजी तय की गई, इसके ऊपर बात होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अब ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है इसके मुताबिक उस रात कोई 4 अदद स्नाइपर्स की भी कंफर्मेशन की गई है कि शायद 4 स्नाइपर्स जो थे वो मुख्तलिफ छतों पे मौजूद थे। उनमें से एक आध शायद पकड़ा भी गया था जिसको अवाम ने पकड़ लिया और फिर वो आपने वीडियोस देखी कि उसकी क्या दुर्गत बनाई गई। उनके नाम भी बाय द वे मुझसे शेयर किए गए हैं, मैं लेकिन नाम नहीं देता क्योंकि हमारे पास इसकी 100% तस्दीक नहीं है। लेकिन ये बताया गया है कि ये लोग स्नाइपर्स भी जो हैं वो जख्मी हालत में हैं, क्योंकि मुख्तलिफ छतों को उस वक्त जो वहाँ पे हजूम में लोग थे वो गए और उन्होंने पकड़ा। फिर एक और जो खबर जो बताई गई इस इंटेलिजेंस सोर्स की जानिब से वो ये है कि उस दिन बड़ी तादाद में इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो कारकुन कह लीजिए, वो उनके जो मुलाजमीन हैं या सिपाही वगैरह होते हैं, उनको जो प्रोटेस्टर्स थे उनके खदोखाल में, उनके रूप के अंदर शामिल किया गया प्रोटेस्ट के अंदर, ताकि वो इंस्टिगेट कर सके प्रोटेस्टर्स को 9 मई जैसे हालात बनाने में। और बड़ा इंटरेस्टिंग जो खबर आई है वो ये है कि जो वो लोगों को इंस्टिगेट करते रहे और किसी जगह उन्होंने, जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी जिक्र किया था कि जो लीडरान उस वक्त वहाँ मौजूद थे, अली अमीन थे, बुशरा बीबी थी, उमर अयूब, बाकी इन तमाम लोगों की गाड़ियों के ऊपर उन प्रोटेस्टर्स ने हमला भी किया और उनको बाकायदा तौर पर वो इंस्टिगेट भी कर रहे थे और बाकी लोगों को इंस्टिगेट कर रहे थे कि ये करो, वो करो, फलानी चीज़ तोड़ दो। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो बाकायदा जो PTI के लोग थे या बाकी शहर के लोग आए हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, वो इतनी बड़ी तादाद में, उनके जहन में ये चीज़ थी पहले से कि ये लो जी, इसको चलो ये करिए। ये थे शहजाद अकबर मिर्ज़ा साहिब, ये SAPM रहे इनके नैब के हवाले से और इनके बड़े ताल्लुकात हैं ऊपर की सतह के ऊपर। इनको हाज़र सर्वर जनरल भी रिपोर्ट करते हैं, हाँ जी, और रिटायर भी इनके साथ कांटेक्ट में हैं, वाया बिठिंडा कह लो या जब इंग्लैंड जाते हैं वो वगैरह वगैरह। इन्होंने कहा 4, मैंने क्या कितना कहा था, 80, 20 20 20 20। ये जो 4 है ना, इसकी वजाहत फरमा दूँ
ये सीनियर थे, कर्नल या ब्रिगेडियर, जो ऊपर से कंट्रोल कर रहे थे उनको उस ऑपरेशन मिडनाइट 20 को। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये मेरी क्या कि वो जो बीबी को आहो, तो इसने भी बता दिया। मैं नहीं कह रहा इसने मेरा यूट्यूब चैनल सुना, लेकिन 2 जगह से क्रॉस हो गई कि वेरीफाई हो गई वगैरह वगैरह। एक चीज़ नहीं पता लगी, वो मेरे घर सोर्सेज ने नहीं बताई, कि जो खुफिया मीटिंग हुई थी 2 घंटे पहले, उसमें ये कह रहे शोबाज भी था और इसहाक डार भी था और राणा भी था और जो कि DGCI भी था और जो DGISI भी था, DGMI भी था और चीफ भी था जो मुनीरा टक्कर। इन्होंने कहा जी भंद हो ये वगैरह वगैरह। इसमें मुझे को थोड़ा सा जोल महसूस होता। वही पहला जोल ये कि अगर वो होता राणा, तो राणे ने आगे इन पे मुद्दा डालना था। अभी तक नवकी के मुंह से नहीं आपने सुना कि ये किसका फेलियर है, वो चुप है। उन्हें जिप लाई मेरे अंगर, उसके माउथ पीस बोलते पहले गवर्नमेंट को। राणा उसमें नहीं था। राणे को किस तरह क्या करना था? राणा तो बड़े दिनों से खुलखुला के बोल रहा। सुभाषरी से भी आपने सुभाषरी हमारे साथ आर्मी चीफ ने, उन्हें तो पूरा कूड़ा टोकरा इसके ऊपर डाल दिया गया है। तो ये बताना था कि ये जो है ना, ये अल्लाह के फजल से आप, मैं ये तो नहीं कहता आपसे मुझे गवाही चाहिए या कि विटनेस चाहिए या किसी किस्म का कुछ चाहिए, वो ऐसे चक्कर कोई नहीं। लेकिन ये कंफर्म हुआ कि यार इतनी हाई मीटिंग हुई थी, मुझे नहीं ये पता था कि ये इतनी। मैं तो समझता था बस उन्हें हदायत दे दी तो चल दे दी तो दे दी। इतनी हाई मीटिंग हुई, अब तो फंस गया रे। कितने भला हालैंड हो गए कहाँ पे? तो ये जो है ना, मैंने ये आपको बताना था कि इतनी हाई मीटिंग में हुई, तो ये ऐसी चीज़ें रुकती नहीं हैं। हाँ जी चलेगा, अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक अभी तक कोई असर नहीं है, अगर इसको उन्होंने वाश भी कर दिया, आमों की पेटियां भी लगा दी या जो भी, इसके 2 बेटे उधर हैं और खाते पीते है गए ने, वो बिलियनर है गए ने, उनको जोन से बड़ा वकील करना पड़ा, क्या फैक्टी हैं। वो ICJ में जाएंगे, वो UNO में जाएंगे, वो 2NO में जाएंगे, हर जगह वो जाएंगे। अभी तक वो बिल्कुल उसमें नहीं है, किसी भी मामले में वो नहीं आए। अच्छा जी, एक और आपको सुनाना, ये भी जरा। जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, बड़े काबिल जजेस हैं। वो अगर आपके साथ ये बात कर रहे हैं तो आपको उनकी बात को वजन देना होगा, अदरवाइज फिर बहुत देर हो जाएगी। देर तो खैर ऑलरेडी बहुत हो चुकी है। अब भी मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीजें हैं जिनको रिवर्स किया जा सकता है और उसमें या अफरीदी साहब का किरदार बहुत कलीदी होगा। और मैं आपसे अगले नुक्ते पर भी तो सवाल करता हूँ, लेकिन इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह यहाँ तक लिखते हैं कि जब आप एडिशनल जजेस थोक के हिसाब से आप भर्ती करने जा रहे हैं, जिनके कहते हैं कि इंटरव्यूज भी बजाय यहाँ पे होने के कहीं और एस्टेब्लिशमेंट करके उनको ओके कर चुकी है, उन्होंने इंटरव्यूज कहीं और ये मैंने पिछले महीने ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि जी ये इंटरव्यू हो चुके हैं। तो ये असद तूर साहब है और वो जो दूसरे जो बच्चा है, वो ये दोनों कोर्ट रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो मैंने कहा यार हम भी तो टॉर बनाए ना यार, आपके ऊपर असर ही नहीं होता तो क्या करें। ये था चंगड़ क्या बोल रहा है जी, वो 3 आपने देखने, तीनों उनके बूट पॉलिशी है होती है। फिर उसके बाद दूसरा डिफेंस लाइन है, ये उससे पूछ रहा क्या होना चाहिए, ये FC होती है, और आखिरी डिफेंस लाइन जो होती है वो अफवाज पाकिस्तान होती है। पिछले 2-2.5 साल में इनको इतना ज्यादा तंग किया गया, इतना ज्यादा पुश किया गया, इतना मजबूर किया गया कि अब इनके अंदर कैपेसिटी नहीं रही या ये थक चुके हैं। और सबसे ज्यादा जो थकावट हुई वो पुलिस के अंदर हुई। और इस मर्तबा जब 24 नवंबर का ऐलान हुआ तो पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि पुलिस ने अपने सीनियर्स की बात मानने से इनकार कर दिया। बल्कि अब इस वक्त पंजाब पुलिस के अंदर बहुत बड़े लेवल पे कार्रवाई हो रही है और वहां पे नोटिस जारी कर दिए गए कि कौन कौन से पुलिस एहलकार हैं जिन्होंने 24 नवंबर का धरना रोकने से इनकार कर दिया था, या वो छुट्टी लेके घर बैठ गए थे, या उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर दिए थे।
تو پولیس اتنی زیادہ تنگ آ چکی ہے, اتنی زیادہ تھک چکی ہے کہ اسٹیٹ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب اگر اس سلسلے کو روکا نہ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پولیس ملے ہی نہ اس سارے معاملے کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ پولیس نے یہ بھی بائی دا ٹائم اینڈ بہت زیادہ تجربات کے بعد یہ فیل کیا ہے کہ جب اس ٹائپ کی صورتحال ہوتی ہے تو آپ وہاں سے نکل جائیں. آپ کے لیے لڑنا مناسب نہیں ہے, کیونکہ آپ کو چوٹ لگ جائے گی تو آپ کو پولیس فورس سے بھی باہر نکال دیا جائے گا اور ریاست آپ کو بھول جائے گی, یا آپ کا کوئی جنازہ ہے اس کو کچھ پڑھ لیں گے اور اس کے بعد آپ کی فیملی جو ہے اس کو اسی طرح اکیلا چھوڑ دیا جائے گا میدان کے اندر. تو جب بھی تھوڑا سا پریشر آتا ہے پولیس کے اوپر, جیسے کہ کٹھی پہاڑی کے اوپر آیا یا پھر برہان کے اوپر آیا یا پھر 26 نمبر چنگی پہ آیا, تو پولیس پیچھے ہٹ گئی. بالکل ایسے ہی پولیس فورس نے وہاں سے غائب ہونے میں اپنی غنیمت سمجھی. اور یہ جو چیزیں بڑی الارمنگ ہیں. اور پھر پاکستان میں پہلی مرتبہ اس طرح ہوا کہ رینجرز کے اوپر ہے پروٹیسٹرز نے گاڑی چڑھا دی اور اس کے اندر 3 رینجرز جو وہ شہید ہو گئے. اور اب آپ کے پاس ڈیفینس لائن آخری بچی ہے فوج. جو وہ پرچہ لکھا تھا تو وہ کہہ دیا, وہ جس بندے سے ہوا وہ مان گیا, جس سے ویڈیو آ گئی پروٹیسٹر وہ تو بھاگ رہے تھے دم دبا کے. تیری مان, یہ جو ہے نا بس اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ بکاؤ مال جو آ جاتا ہے تو پولیس کو واقعی کہنا پڑتا ہے کہ جب حالات دیکھو ایسے تو کوئی نہیں بھی ہوتے ہیں نا, تو جس طرح بعض لوگ چھٹیاں کرنے کے عادی تھے نا, تو قصور ہوتا تھا نا بادل, تو وہ چھٹی کر لیتے مینہ پہ رہے جی مینہ پہ رہے. انہی میں سے یہ پولیس والے بھی تھے. تب اس کا کیا جائے. عمر, ہاں جی, گور عمر ماری. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی سربراہی میں مذاکراتی کمیٹی تشکیل. اسد قیصر ٹاؤٹ ہے گا. صاحبزادہ احمد رضا پی ٹی آئی میں ہے ہی نہیں. علی مین گنڈا پور ٹاؤٹ ہے گا. سلطان اکرم راجہ نے کہا جی بی بی نے میرے برا بھلا کہا, پہلے اس کو ہٹاؤ یا پھر مجھے ہٹا دو. نہیں, عمران خان نے منظوری دے دی جی. مذاکراتی ٹیم, چلو جی خان صاحب ٹھیک ہے جی. ایک طرف کہتے نہیں اب وہ نہیں ہوئے گی مذاکرات, اب نہیں ہوئیں گے تو پھر چلو, اب نہیں ہوئیں گے تو پھر کب ہوئیں گے, یہ بھی ساتھ چلتا رہے گا. اچھا جی, پھر ایک اور آپ کو دکھانی جی خبر. عالمگیر خان فکس ایکٹ والا, اس کو اینٹی دہشت گرد کورٹ میں پیش کر دیا گیا. وادو لگی ہوئی ہیں. کیا حال ہے, کیا اس کو پوچھ رہا, اس کو پوچھئے. یہ عالمگیر خان صاحب تھے تو بڑے دلیری سے گئے تو ریمانڈ مل گیا جی ان کو. پولیس نے 15 دن کا کہا تھا, انہوں نے اس کو 2 دن کہا, ہفتے نو باقی پھر دے دیں گے, جانا کتے گا. اب زیگم صاحب بھی سن لیں. بڑے بنتے ہیں, آپٹکس مقصد ہوتا ہے. چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. موبائل کلینک کا بڑا چرچا تھا کہ بسیں گاؤں جا کے صحت دیں گی. اب مجھے بتائیے, بسوں کو جا کے صحت دینی چاہیے یا وہاں پہ پرائمری ہیلتھ سینٹر ہونے چاہیے, یہی نہیں. وہاں پہ جرنلسٹ رپورٹ کر رہے تھے کہ پرائمری ہیلتھ یونٹ سے ڈاکٹر اٹھا کے بسوں میں ڈال دیے ہیں, تو گاؤں کے پرائمری ہیلتھ یونٹ پڑے ہیں, بسیں چل رہی ہیں. یہ ہوتے ہیں گیمکس, یہ ہوتے ہیں آپٹکس. اور بڑا شوق ہر حکومت کو ہوتا ہے ہاؤسنگ کو. دیکھیے مسلم لیگ نے اپنے ہر دور میں ہاؤسنگ کا ایک پروجیکٹ بنایا ہے. آپ کو کوئی یاد ہے, کوئی ایک بتا دیجئے کہ فلاں سال میں 90 کی دہائی میں نواز شریف صاحب نے ہاؤسنگ کا فلاں پروجیکٹ بنایا تھا فلاں شہر میں. سر لاہور میں آشیانہ کے نام سے ہیں. کتنے ہاؤسنگ جی, کتنا آشیانہ کتنا بڑا ہے. پنجاب کے ہاؤسنگ کے مسئلے کو آشیانہ نے کتنا حل کیا, آپ مجھے بتائیے. پنجاب میں جو کروڑوں گھروں کی ضرورت ہے. یہ عائشہ بخش صاحب نوکری کرنی انہیں کی کرے, پیچھے سے کہو آشیانہ دا 10. پھر اس نے یہ جو ہے نا کر دیا. اس کے سما کے بند ہوئے اشتہارات. پھر اسے کہ مارکیٹ مینیجر نے رابطہ کیا عظمہ بخاری سے, تو دوسری مریم اورنگزیب سے. انہوں نے کہا جی زیگم کو نکالو. تو اس نے آگے سلیم خان نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اشتہار سے سارے بند کر دو, میں پھر اپنے بندے مرضی سے بندے رکھ لینا. تو پھر اشتہار اس دن دے دیے تھے, یہ زیگم کو نکالو. یہ والے احمد چٹھا صاحب جی, حامد ناصر چٹھا کے بیٹا, اس کو بھی گرفتار کر لیا. عمر ایوب بھی گرفتار ہو گیا. اور کون آج راجہ بشارت وہ بھی گرفتار ہو گیا. آج کچھ
5-6 ہوئے. شدت علی کی ملاقات ہوئی ہے جی وہاں پہ عمران خان کے ساتھ. آج جیل میں گئے ہوئے تھے. فواد بھی ملا ہے خان صاحب نے, اس کو بھی شدت علی کو وہ ڈالی ہے جپی, تو پھر فواد کے ساتھ بھی اچھی ہنسی کا وہ ہوا آپس میں. فرد جرم عائد ہوگی. یہ 9 مئی کی اب ہوئی ہے, تو کوئی وہ آئٹم کوئی نہیں ہے, ثبوت کوئی نہیں ہے, تو بس اسی طرح ہی چلتا ہے. تو یہ کیا کیا جائے گا. کشمیر میں ہنگامے شروع. یہ اسلام آباد میں پشتونوں کہ جو ہے نا وہ نکالے, لیکن یہ کشمیر کی نہیں تھی. کشمیر میں آج تقریباً پورا کشمیر بند تھا, آزاد کشمیر. ہاں جی, یہ ساتھ مظفر آباد والا, جموں والا نہیں. اجازت چاہتے ہیں. پاکستان زندہ باد.